Hello students, welcome to my new episode for the same sample paper जिसका हमने explanation अभी तक दिया। साइंस क्लास 10 फिजिक्स पार्ट के क्वेश्चंस का हम explanation दे रहे थे। अब उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अब हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन बी के पार्ट्स, जिसमें फिजिक्स का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 34। और पहली चीज समझ लीजिए कि सेक्शन बी में एक्चुअली है क्या। जो असर्शन बेस्ड और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको असर्शन दिया होगा और एक रीजन दिया होगा, दो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे। उसमें से बेस्ड आपको कौन सा असर्शन जो पर्टिकुलर दिया है उस क्वेश्चन में उसका पर्टिकुलर रीजन सही है या नहीं है, या वो असर्शन सही है और केवल रीजनिंग प्रॉपर दी हुई है, तो उसके बेस पर कुछ आंसर्स हमको ऑप्शन ए बी सी डी में से सिलेक्ट करने हैं। इसमें क्वेश्चन में असर्शन जो है वो ए से डिनोट है और रीजन आर से कैपिटल डिनोट है। अब बेसिकली आपको समझना होगा कि असर्शन के मीनिंग क्या होते हैं। असर्शन मतलब क्या होता है? असर्शन इट्स अ डिक्लेरेशन दैट इज मेड इम्फेटिकली, यानी जोर देकर जब कोई बात कहते हो और उसके लिए कोई एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो एविडेंस इज नेसेसरी फॉर इट, और उसके बेस पे कुछ आपको एक एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रीजन भी लिखे होंगे जिसको आर से डिनोट कर रहे हैं। और इन क्वेश्चन नंबर 31 से 35 के बीच में आपको इनके बेस पर आंसर ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। अब हम फिजिक्स की बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 34 में हम पढ़ते हैं पहले कि व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 34। असर्शन स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम। अब बताएं कि स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम जो लिखा हुआ है वो पहले तो सही है या नहीं है, ये हमें समझना है, ट्रू या फॉल्स। और उसके बाद जो आपका रीजन लिखा हुआ है उसके बेस पे एक और कि इसी क्वेश्चन में व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। दोनों ही स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है, एनालाइज करना है, समझना है कि वो पर्टिकुलर असर्शन सही है ये नहीं, या रीजन भी सही या ट्रू या फॉल्स है या नहीं है, या दोनों इनकरेक्ट है या दोनों ही सही है। ए जैसे ऑप्शन में देखिए, ए में क्या लिखा है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में क्या ऑप्शन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी में है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन 34 की जब हम बात कर रहे हैं जिसमें कि लिखा हुआ है असर्शन में कि स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम, अब आपको ये समझना होगा कि ये सही है या नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस असर्शन इज करेक्ट। कैसे, आपको खुद भी समझ में आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो समझ में आ भी गया होगा, फिर भी मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। That the scattering of blue color components of white sunlight by air molecules present in the atmosphere causes the blue color of the sky. And another way you can say that because the molecules in the air, that is चाहे वो नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, scatter blue part of the sunlight much more than the scattered red light or any other color of which is a component of sunlight, white light. Because of this, the direct sunlight coming through the blue sky still appears to be white. तो जिसके एक्सप्लेनेशन के बेस पे हम कह रहे हैं कि यस असर्शन इज करेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा अब हम रीजन पढ़ के देखते हैं कि व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। यस, वी ऑल नो दैट व्हाइट लाइट इज अ कंपोजिशन ऑफ 7 कलर्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 34 में ये निकल कर आता है कि ए और आर, जो कि असर्शन है ए और रीजन है आर, बोथ आर करेक्ट, बट यस इट इज नॉट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ
द गिवन असर्शन। मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दिया, उसमें कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं लिख कर आ रही थी जिसमें ये लिखा हो कि वाइट लाइट कंपोज ऑफ 7 कलर्स। तो ऑप्शन बी, बोथ A and R are true and R is not the correct explanation of A. This is the correct answer for question number 34, option B. Now for question number 39, I am giving the explanation for this particular question. What is question number 39? If a power of a lens is minus 4.0 D, means power given, that is denoted by a symbol P, given as minus 4.0 D, right? 4.0 D, and then it means that the lens is a, क्वेश्चन पूछा है कि अगर पावर ऑफ लेंस माइनस 4.0 डी दी हुई है तो ये किस टाइप का लेंस है, और इसके बेस पे जो ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी, जिसमें लिखा है कि कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -50, कॉन्वेक्स लेंस +50, कॉनकेव लेंस -25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 मीटर। तो हम ये चेक करेंगे कि इसके बेस पे पहले तो हम फोकल लेंथ निकालेंगे और फिर उसके डिनोशन के अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे कि ये लेंस किस टाइप का है, ये कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। एज यू नो कि पावर इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एक फॉर्मूला होता है कि पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ एफ, और जब मीटर्स में दी हुई, जब फोकल लेंथ किसमें, मीटर्स में, और यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर। बोथ are the same formula. Once it is given in meter focal length and one it is written here focal length given in centimeter. Now we will apply the formula for the same to calculate कि focal length कितनी होगी अगर पावर P जो है -4.0 डायप्टर या D डिनोट की हुई है। तो हम इसमें इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए देखते हैं कि इसी फॉर्मूले में, बिकॉज that was the reason कि इस फॉर्मूले में P और F का रिलेशन, और F क्या हो गया 100/P, और यू कैन से 100/0.4, राइट। अब हाँ, हमको माइनस का साइन लेकर चलना है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो डिनोशंस आपके प्लस या माइनस कुछ भी दिया है लिखना है तो हम -4 लिखेंगे फॉर पावर। अब कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करिए तो 425 आ जाएगा और विथ माइनस साइन। ये किस में आया, क्योंकि हमने ये वाला ऑप्शन सेंटीमीटर वाला लिया, देन इट मीन्स -25 सेंटीमीटर। ओके, देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर फोकल लेंथ इज -25 सेंटीमीटर फॉर दिस पर्टिकुलर लेंस। नाउ as you know that it is a negative sign, it means it's a concave lens. We all know कि concave lens की जो focal length होती है वो माइनस या नेगेटिव होती है, और इसकी कैलकुलेशन से फोकल लेंथ आई -25 सेंटीमीटर। Hence the option number B is correct answer for this question number 39. अगर आपको कुछ इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट्स या कोई क्वेश्चन या क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस जो इस सैम्पल पेपर के हैं वो मैं नेक्स्ट अपने वीडियोस में कंटिन्यू करती रहूँगी। और उसके अलावा आपको अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है क्रैश कोर्स के लिए तो 5 डेज़ क्रैश कोर्स भी मैं कंडक्ट करती हूँ, और अगर चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।